जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्लॉग में। इस समय मैं हूँ पटना में और पटना में बारिश हो रही है। मौसम बहुत सुहाना है। ये देखिए बारिश। खैर छोड़िए, आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ हर इंडियन का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। हर इंडियन वहाँ जाकर घूमना चाहता है। मैं जा रहा हूँ मलेशिया। यहाँ से 44 किलोमीटर दूर मलेशिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यह आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ना है, जो लगभग 4.5 घंटे का रास्ता है फ़्लाइट से। वहाँ फ़्लाइट से पहुँचने में लगभग 4.5 घंटा लगता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मलेशिया जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है या वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, घूमने की कौन कौन सी जगह है, क्या खर्चा आता है मलेशिया घूमने में, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मेरे घर में किसी को पता नहीं है कि मैं आज मलेशिया जा रहा हूं। मैंने उनसे झूठ बोला है कि आज मैं कोलकाता घूमने जा रहा हूं। चलिए मैं अपनी वाइफ से बात करता हूं कोलकाता जाने के लिए क्या क्या करना है। हाँ तो ज्योति, हम जा रहे हैं कलकत्ता। क्या कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो? क्या कहना चाह रहे थे? आप खाना खाइएगा समय पर। अच्छा, जल्दी वापस चले जाइएगा। हमको जानती हो हवाई जहाज पर घूमने का बड़ी शौक है। आप हवाई जहाज से लगते हैं क्या जा रहे? हाँ, आप उसी से जा रहे। मैं सुबह में 5:30 बजे कोलकाता पहुंच गया था। रात को 12:40 में कोलकाता से यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से मलेशिया के लिए 12:40 में फ़्लाइट है। मेरे पास बहुत समय है तो मैं मायापुरी में इस्कॉन मंदिर है, वहाँ मैं घूमने चला गया। ये इस्कॉन मंदिर का वीडियो आपको अलग से डाल दूँगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यह है मायापुरी चंद्रोदय मंदिर। दोस्तों मैं आ चुका हूं कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहां से मलेशिया के लिए फ़्लाइट पकड़ना है और ये देखिए एयरपोर्ट कितना बड़ा है। दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह पहली बार एयरपोर्ट पर आए हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अपना आईडी, अपना पासपोर्ट सब एक जगह रख लें। घर से लेकर ज़रूर आइए। अगर आप भूल गए तो फिर आपको वापस घर जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप वहाँ जाकर एयरपोर्ट पर जाकर अपना बोर्डिंग पास ज़रूर ले लें। ज़्यादा सामान नहीं ले जाएं। यदि आप ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। इसके अलावा आप समय से 2 घंटा पहले ही पहुँचें। आपको बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इसलिए उसमें समय लग जाता है। आपको जिस गेट से जाना है उस गेट के पास आप पहुंच जाइए, क्योंकि बहुत सारा गेट होता है। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। मुझे 8 नंबर गेट से जाना था तो मैं 8 नंबर गेट पर समय से पहुंच गया। इसके अलावा एयरपोर्ट पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं ले जाना है, जैसे चाकू, कोई भी नशीला पदार्थ या सिगरेट या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज्वलनशील है, वो सब आपको नहीं ले जाना है एयरपोर्ट पर। इस पर दिखा रहा है कौन सा फ़्लाइट कितने बजे उड़ान भरेगा, और ये है मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, जिससे मैं हवाई जहाज़ में बैठने जाऊंगा। दोस्तों यदि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेकर आए हैं, जैसे मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, पावर बैंक, वो सबको आप अलग ट्रे पर रख दीजिए। आपका अलग से चेकिंग होगा और उस इलेक्ट्रॉनिक सामान का अलग से चेकिंग होगा। सारा चेकिंग कराने के बाद आप फ़्लाइट में जाइएगा। और ये देखिए फ़्लाइट में जाने के लिए ये फ़्लाइट है जिससे मैं मलेशिया जाऊंगा। मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठने जा रहा हूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the
ये एयर होस्टेस है, ये आपको बताएगी मतलब सीट बेल्ट लगाना है, सामान कहाँ रखना है, किस तरह से बैठना है। और ये देखिए सीट में ये चार्जिंग है, ये नीचे वाला पता नहीं किया है। ये है मोबाइल रख, ये यहाँ आप खाना रख सकते हैं, इस पर खाना रख कर खा सकते हैं। और ऊपर वाला है मोबाइल रख कर देखने के लिए। ये देखिए ये छोटा सा है, इस पर आप मोबाइल अपना देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। और मेरे टिकट में फूड इंक्लूड है। ये देखिए इसमें आपको बताया हुआ है फ़्लाइट में क्या नहीं ले जाना है। और नीचे ये जो आप बैग देख रहे हैं ये स्पेशल बैग है। इसमें किसी किसी को होता क्या है कि फ़्लाइट में जाते समय उल्टी हो जाता है, तो इसमें उल्टी करना है। यदि उल्टी आती है तो इसी में उल्टी करना है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है फ़्लाइट में जाते समय। और दोस्तों मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा हूँ। मैंने कुछ महीने पहले यूट्यूब पर देखा था कि एक हवाई जहाज़ क्रैश हो गया था जिसमें केवल एक बंदा ज़िंदा रहा था, बाकी सब मर गया था। फ़्लाइट में मुझे इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है, हिचक लग रहा है, अकेले जा रहा हूँ। इस समय मैं आसमान में हूँ। पहले मैं धरती से ऊपर आकाश की ओर हवाई जहाज़ को देखता था, आज मैं ऊपर से नीचे धरती की ओर देख रहा हूँ। डर भी लग रहा है लेकिन हवाई जहाज़ में घूमने में मज़ा भी बहुत आता है। यहाँ दोस्तों अंदर में बहुत एसी चल रहा है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो गई है। सभी लोग कंबल ओढ़ लिए हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। पहले मैं सोचता था हवाई जहाज़ में बैठने पर कैसा लगता है, आज मैं हवाई जहाज़ में बैठा हुआ हूँ, डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। और ये देखिए बाहर का सीन। मलेशिया पहुंच चुका हूं। हवाई जहाज़ की यात्रा करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। दोस्तों यहाँ बता दूं टाइम जो है यहाँ 2.5 घंटा आगे है। यदि इंडिया में 12 बजेगा तो यहाँ पे 2:30 बजेगा। यही वो हवाई जहाज़ है जिससे मैं रात की में यात्रा करके मलेशिया पहुँचा हूँ। और ये देखिए मलेशिया का एयरपोर्ट, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। यहीं एयरपोर्ट पर आप अपना करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ रिंगेट चलता है, एक रिंगेट बराबर 23 रुपया 65 पैसा होता है। तो उसी अनुसार आप अपना चेंज कर सकते हैं अपना INR। ये हमारी टूर गाइड है, ये ही हमको मलेशिया में सभी जगह घुमाएगी। इसे हिंदी नहीं आता है, ये अंग्रेजी में हमें बताएगी। हिंदी नहीं मालूम, सेंटेंस मालूम, हिंदी नहीं मालूम, ओनली इंग्लिश। Okay, so everyone okay with English? Okay, all right. So everyone, first of all, welcome to Malaysia. Everybody, first time to Malaysia? Yeah. All right. So let me explain about Malaysia's basic information and also basic rules and regulation, do and don'ts. मलेशिया एक बहुत ही साफ़ सुथरा देश है। यहाँ आपको रोड पर कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी।
अगर कोई यहाँ रोड पर थूकता भी है तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ता है। मैं कुआलालंपुर में एक रेस्टोरेंट में आया हूँ जहाँ मुझे इडली, सांभर, अंडा, पूरी, सब्जी, पुलाव, ब्रेड ये सब मिला और पता नहीं क्या क्या है, जो है आप देख लीजिए, यही सब मिला है। ये Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. इस समय मैं आया हूँ पुत्रजया मस्जिद में। इस मस्जिद में हिंदू और मुस्लिम दोनों जा सकते हैं। हिंदुओं को मस्जिद में जाने के लिए समय निर्धारित किया हुआ है। सुबह में 9 बजे से 12:30 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक और शाम के 5:30 बजे से 6 बजे तक कोई भी हिंदू इसमें जा सकता है। शुक्रवार को नमाज पढ़ा जाता है, इसीलिए हिंदू इसमें शुक्रवार को प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसमें जाने के लिए टिकट नहीं लगता है, प्रवेश पूरी तरह मुफ्त है। मस्जिद का गुंबद और दीवारें गुलाबी ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसका मुख्य गुंबद ज़मीन से 50 मीटर ऊंचा है। मस्जिद की जो मीनार की ऊंचाई है वो 116 मीटर है। मुख्य प्रार्थना हॉल काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, जिसमें बड़े बड़े नक्काशीदार खंभे बने हुए हैं। इस मस्जिद का निर्माण 1997 में शुरू हुआ था और यह मस्जिद पूरी तरह से बनकर 1999 में तैयार हुआ था। इसका जो नाम है वो पहले प्रधानमंत्री तुंकू अब्दुल रहमान पुत्रा अल हाज के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद में 15,000 मुस्लिम एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद में यदि कोई महिला आती है तो उसको पूरा शरीर ढक कर आना होता है। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. यह झील पुत्रजया झील है। यह मानव निर्मित झील है। दूर से देखने पर लगता है कि यह मस्जिद पानी में तैर रहा है। इस मस्जिद के सामने में ये जो हरा गुंबद दिख रहा है, यह प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है। यहाँ मिनिस्टर बैठते हैं। इस मस्जिद के पास एक खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. घूमते घूमते दोपहर हो गया तो एक रेस्टोरेंट में चला गया लंच करने के लिए। देखिए यहाँ पे लंच में क्या क्या मिलता है। दोस्तों, एक समय के भोजन में आपको लगभग 25 से 30 रिंगिट खर्च हो जाएंगे। निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं। आपको इससे कम में भी भोजन मिल जाएगा, लेकिन मैं जो भोजन कर रहा हूँ एक रेस्टोरेंट में, वो बफे सिस्टम है। यहाँ पे 30 रिंगिट लगता है, आपको कुछ भी खाइए। यह है होटल ग्रैंड कॉन्टिनेंटल, जो कुआलालंपुर में स्थित है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। मैं इसी होटल में रुका हूँ। यह एक 5 स्टार होटल है। ये देखिए होटल का वेटिंग एरिया। यह होटल 26 फ्लोर का है। इसमें 3 लिफ्ट है। हमको 12वें फ्लोर पर रूम मिला है। तो दोस्तों, मैं अपने होटल में आ चुका हूं और मुझे मिला है 1215 नंबर का रूम। दिखाता हूं आपको रूम।
ये है 12 से 15 नंबर रूम और अंदर आ गए। पहले से ये कार्ड डाले हुए हैं और देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो अंदर आते हैं, मेरा बैग है, नीचे मेरा जूता है और ये है, ये अलमारी है और पिल्लो है, कपड़े टांगने के लिए है, आयरन के लिए है और ये है पता नहीं क्या है। और ये देखिए मेरा गिम्बल चार्ज हो रहा है, बैटरी ख़त्म हो गया था। कुर्सी बैठने के लिए, नीचे पता नहीं क्या है। ये देखिए इसमें अच्छा चाय कॉफ़ी के लिए है और ये इन्वर्टर होता है और ये फ्रिज है जहाँ कोई भी सामान आप ठंडा रख सकते हैं। यहाँ बियर मिलता है, आप बियर इसमें, कोल्ड ड्रिंक इसमें रख सकते हैं, वैसे मैं बियर नहीं पीता हूँ। पानी का 2 बोतल है। ये यहाँ का रूल है। लाइट है, अच्छा इसका तार जो नहीं। टीवी सैमसंग कंपनी का टीवी है। इधर है खिड़की, डबल बेड है, देखिए साफ सुथरा बेड है। टीवी का रिमोट है, ये है पेंसिल कुछ लिखने के लिए, क्या है, इट्स माई प्लेजर योर रूम अटेंडेंट। इसको इधर रखो, इसको इधर। तो ये देखिए दोस्तों रूम, मलेशिया का ये 5 स्टार होटल है और बहुत ही सुंदर होटल है। 26 फ्लोर है इसमें। और अब मैं शो कर दिखाता हूँ। 5 स्टार होटल के बेड पर सोने में बहुत सुकून मिलता है, मखमल जैसा। तो अभी मैं फ्रेश होकर आराम करूंगा और शाम में 6 बजे मैं आपको दिखाऊंगा ट्विन टावर मलेशिया का। ये है बैंकॉक बैंक मलेशिया में। यह है ट्विन टावर। यह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है। यह 28 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई लगभग 451 मीटर है। यह 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इस इमारत का निर्माण 1992 में शुरू हुआ था और 1998 में यह बनकर तैयार हो गया था। दोनों टावरों के बीच में 170 मीटर की ऊंचाई पर 2 मंजिला स्काई ब्रिज है, जो दुनिया की सबसे ऊंची 2 स्टोरीज ब्रिज है। ट्विन टावर के आसपास भी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस बिल्डिंग को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ट्विन टावर देखते देखते काफ़ी रात हो गया था, इसलिए मैं डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला आया।
यहाँ का रोड बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ पे रोड पर गंदगी फैलाने वाले को भारी जुर्माना देना पड़ता है। और यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी है। 4 फ्लोर का कोई बिल्डिंग ही नहीं है। जो ही बिल्डिंग है 15 फ्लोर 16 फ्लोर का बिल्डिंग है, उससे कम का बिल्डिंग ही नहीं है। मलेशिया बहुत महंगा शहर है। देखिए ये जो मलेशिया का ये जो 200 रुपये है, ये मलेशिया का 200 रुपया है। आपको पता है इस 200 रुपये को हम कितना में ख़रीदे हैं? 5000 रुपये में। मलेशिया का 200 रुपया इंडिया का 5000 रुपया के बराबर है। Simple English, not bombastic English. Okay. Simple English. My name Parameswari. Okay. This is bus number 1. Alright. You know changing bus. Change. दूसरा bus. You change. Then I see. No, I don't see you. Bye bye. You take taxi. Come back to hotel. Sleep. Finish. Because you want to call me, you speaking Hindi, I don't understand. I'm either, kidhar. I don't. I say take taxi, go back hotel. Finish. Okay, so you know changing bus. One bus, one gate. Okay, remember my face. Okay. This is my Aadhaar card. Same. This my Aadhaar card. European Union, like Switzerland, Paris, okay, Holland, many countries. But Malaysia no change. Singapore also no change. Father name. इस समय मैं आया हूँ मलेशिया की एक मार्केट में, जहाँ मिलता है घड़ी, कपड़ा, ज्वेलरी का कुछ आइटम मिलता है। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या है। कितने की है? 75 ringgit. और ये Same price. सेम प्राइस। This one really gold plated. अच्छा, दिस इज 75 रिंगेट। Yeah, each one 71. अच्छा, 171। दिस इज गोल्ड। Yeah, this one gold, rose gold. गोल्ड। मैंने अपनी वाइफ के लिए ये खरीदा है। देखता हूँ उसे पसंद आता है या नहीं। 499 रिंगेट। Chain set sir, earring necklace, t-shirt sir, 44 ringgit, 10% discount t-shirt, batik. दिस इज गोल्ड। Gold plated sir. गोल्ड प्लेटेड। Yeah, water sweating lotion, no problem, daily use sir. Hello, welcome sir. Can have a low handbag sir, 50% discount. T-shirt sir, 10% discount, 44 ringgit, batik dress, 143. Yes sir, बाय। buy for you buy. Yeah. Okay, 10. Pure leather. First, this one handbag, special offer, 3 Yeah. pieces. Bigger, medium, smaller. What is price? 149 one set. After discount. 149 all three. Yeah. All three 149. Yes sir, welcome. Combo bag sir, 4 piece, 100 ringgit. 100 ringgit 4 pieces. 4 pieces, यार 100 डील ringgit. चाहिए तो बहुत ये मलेशिया का एक मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है। यहाँ गोल्ड, घड़ी, गॉगल्स, कपड़े सब मिलते हैं। मेरे हाथ में ये जो एक नोट है ये $100 का है। इंडिया में इस $100 का वैल्यू लगभग 9,500 है। 9,500 का एक नोट।
मेरे हाथ में ये जो आधा लीटर का बोतल है ये 2 रिंगेट का है। 2 रिंगेट मतलब लगभग 47 रुपया। इस समय मैं हूँ मलेशिया के एक बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर लोगों को बॉडी का दर्द निकालने के लिए ये स्पेशल चेयर है, वही लगा हुआ है और ये है इसका प्राइस। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ बहुत सारा वीडियो गेम लगाया हुआ है। यहाँ कोका कोला, फंटा और स्प्राइट भी मिलता है। इस बस स्टैंड पर खुद से टिकट बुक कर सकते हैं। इस बस स्टैंड में छोटा सा मॉल भी बना हुआ है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Statue, Brahma statue, Hanuman statue. How many of you follow Hanuman? सब कोई। Hanuman ji is bachelor. You married man. यह है बाटू केव, जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में बहुत सारे बंदर रहते हैं जो लोगों का सामान ले लेते हैं। लगभग 272 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होता है। अभी थोड़ी ही दूर आए हैं, थक कर हालत ख़राब हो गया। टोटल 272 सीढ़ी है। बस थोड़ा सा और है। आप जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे आपको एक बहुत बड़ा गुफा दिखाई देगा और उस गुफा में बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इस गुफा में अंदर आने पर आपको कुछ और भी सीढ़ियाँ चढ़ना होगा और उसके बाद आपको फिर एक मंदिर मिलेगा जहाँ आप दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि यह गुफा लाखों साल पुरानी है, लेकिन यहाँ जो हिंदू मंदिर है वो 18वीं सदी में बनवाया गया था। हर साल जनवरी या फरवरी में यहाँ एक बहुत ही विशाल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं यहाँ भगवान का दर्शन करने। सुबह में 9 बजे से रात के 10 बजे तक किसी भी समय आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं।
यहाँ एंट्री गेट के पास ही आपको बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ दिख जाएगी। मंदिर के स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ दिखेगी, जिसमें घूमने में ही आपको 1 घंटा समय लगेगा। यदि आप पूरा मंदिर घूमना चाहते हैं तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। यह कार्तिकेय भगवान की मूर्ति है जो 45 मीटर ऊंची है, और ये जो बगल में आप सीढ़ी देख रहे हैं, यही सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर गुफा में जाया जाता है। You say slow down, I don't love. इस समय मलेशिया में सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन इंडिया में इस समय 5 बज रहा होगा। और मैं अभी जा रहा हूँ नाश्ता करने। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या नाश्ते में रहता है। तो दोस्तों मेरा एक दोस्त है जो इसमें रहता है। 1218 नंबर। चलिए ये है मलेशिया के किंग यानी मलेशिया के राजा का घर, जिनका नेटवर्थ लगभग 20,000 मिलियन रुपए है। इस महल के अंदर नहीं जाया जा सकता है, लेकिन गेट के पास फोटोग्राफी और वीडियो जरूर बना सकते हैं। ढाई 250 एकड़ में बना यह महल बहुत खूबसूरत है। इस महल के अंदर में बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। ये जो गेट के पास आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये नीचे हो जाता है। जब राजा महाराजा की गाड़ी आती है तो ये खुद ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है।
यहाँ बाहर में बहुत ही खूबसूरत गेंदे का फूल है। बहुत सारा फूल यहाँ रखा हुआ है। बहुत सुंदर लगता है देखने में। दोस्तों ये देखिए, एंड ये देखिए, इस महल के अंदर में 22 बहुत ही खूबसूरत गुंबद है और ये इस्लामिक टाइप से बनाया हुआ है। इस खूबसूरत महल में मलेशिया के 17वें राजा रहते हैं। राजा का नाम है सुल्तान इब्राहिम। कहा जाता है कि यहाँ के राजा के पास 300 से भी ज़्यादा लग्जरी कार है। इसके अलावा निजी जेट भी है उनके पास। ये जो आप ऊंचा टावर देख रहे हैं यह कुआलालंपुर टावर है। इसकी ऊंचाई लगभग 421 मीटर है। यह एक टावर है, मतलब दूरसंचार टावर है। यदि आप इसके ऊपर जाकर आप यदि देखेंगे तो पूरा मलेशिया का 360 डिग्री आपको नज़ारा दिखेगा। यह टावर एक पहाड़ी पर बना हुआ है और नीचे में आइसक्रीम और जूस मिलता है। और ये देखिए ट्विन टावर जो मैंने कल आपको दिखाया था। मलेशिया की अधिकांश बिल्डिंग बहुत ऊंची है जो आपको दूर से ही दिख जाएगी। ये देखिए मलेशिया में मर्सिडीज का शोरूम। दोस्तों मलेशिया में केवल 2 ही मौसम होता है, एक गर्मी का मौसम और एक बारिश का मौसम। 2 ही मौसम होता है, यहाँ ठंड का मौसम नहीं होता है। मलेशिया को 1957 में आज़ादी मिली थी, लेकिन आज के समय में मलेशिया भारत से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। मलेशिया के पहले प्रधानमंत्री तुंकु अब्दुल रहमान थे और इस समय मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अनवर इब्राहिम। इस समय मलेशिया के राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैं और मलेशिया का जो राजा हैं उनके पास अपना प्राइवेट सेना भी है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा हैं। मलेशिया में एक सिस्टम है कि कोई भी इंसान मतलब केवल अपनी लाइफ में केवल 2 ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है, या जो भी कोई राजनीतिक पोस्ट पर है वो लाइफ में केवल 2 ही बार बन सकता है, उसके बाद नहीं। यहाँ हर 5 साल में राजा और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लोग यहाँ के राजा और प्रधानमंत्री दोनों का बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ के लोग भारत की तरह अपने राजा और प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करते हैं। मलेशिया में कोई राष्ट्रपति नहीं होता है। मलेशिया में कुल 13 राज्य हैं और यहाँ की आबादी लगभग 3.5 करोड़ है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और चाइनीज़ लोग रहते हैं।
यहाँ के अधिकांश लोग चाइनीज और अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, बहुत ही कम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। मलेशिया में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री है, मतलब कोई भी मलेशिया का नागरिक वो जितना चाहे उतना पढ़ सकता है, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। और मलेशिया का कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपना इलाज फ्री में करवा सकता है। मलेशिया का कानून बहुत सख्त है, इसीलिए यहाँ क्राइम रेट काफ़ी कम है। यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में मलेशिया की सड़क को गंदा करता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। 7 साल की उम्र तक यदि किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं होता है तो उस बच्चे के माँ बाप को जेल जाना पड़ सकता है। रात हो चुकी है और मैं डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आया हूँ। और ये देखिए यहाँ डिनर में क्या क्या है। Dark chocolate दिल के लिए अच्छी है। ये लो प्रोसेस नंबर 2। सेकेंड प्रोसेस व्हाइट चॉकलेट बाल के लिए अच्छी है। चॉकलेट पूरा पक्का वेजिटेरियन, अंडा नहीं है, अल्कोहल नहीं है, हनी नहीं है, पक्का वेजिटेरियन चॉकलेट नहीं पिघल। इंडिया फ्रीज में मिलेगा, मलेशिया ऑर्डर चलेगा, लगे चलेगा। मैं यहाँ चॉकलेट की एक फैक्ट्री में आया हूँ और दिखाता हूँ यहाँ किस तरह का चॉकलेट है और कितने का चॉकलेट है। ये हमको एक चॉकलेट खाने के लिए दिए हैं, बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट था। Hold me close till I get up. ये जो आप देख रहे हैं ये सब चॉकलेट है। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. यहाँ सबसे कम कीमत का जो चॉकलेट है उसकी कीमत है 3000 रुपया, मतलब 3000 से कम का कोई चॉकलेट नहीं है इंडियन रुपए में। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. यहाँ आकर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत ही किस्मत वाला लड़का हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 15,000 रुपये का भी चॉकलेट देखने के लिए मिला है। मेरा इंडिया से मलेशिया आने का एक तरफ का जो फ़्लाइट का खर्च है वो 15,500 रुपया है। लगभग इतने का तो यहाँ एक चॉकलेट है। वाह। यहाँ इतना महंगा चॉकलेट है कि देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. दोस्तों मैं हूँ मलेशिया के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में। इस मॉल में 1000 दुकान है और बहुत ही बड़ा एरिया में ये मॉल फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा मॉल है। चलिए मॉल घूमते हैं।
ये जो मॉल है ये 15 फ्लोर का मॉल है और इसमें लगभग 1000 बड़ी बड़ी दुकानें हैं। यहाँ हर तरह का दुकान है। मैंने ये घड़ी ख़रीदा है जो 240 रिंगिट की है। कैसी घड़ी है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये है हॉट लिंक। ये 5G सिम बेचने वाली कंपनी है। ये देखिए यहाँ का 5G सिम किस तरह का होता है। ये है सेलकॉम डीजी। ये 5G मोबाइल बेचती है। यहाँ बाटा का जूता भी मिलता है। ये देखिए। ये जो सामने आपको लोग दिख रहे हैं ये कौन से देश के हैं क्या आप जानते हैं? इस मॉल के अंदर एक कॉलेज भी है जहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ नहाने स्विमिंग पूल में। यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। बहुत मन कर रहा है स्विमिंग पूल में नहाने का, इसीलिए ड्रेस ले खरीदे हैं। ये देखिए नहाने के लिए स्पेशल ड्रेस आता है, जा रहे हैं उसी में नहाने। दोस्तों आज मलेशिया में मेरा लास्ट दिन है। आज रात को फ्लाइट है इंडिया के लिए, तो जो घूमना था मैंने घूम लिया, बस नहाना बाकी था, इसीलिए नहा रहा हूँ स्विमिंग पूल में। मैं चश्मा पहनकर ही स्विमिंग पूल में कूद गया। एक और व्यक्ति थे वो भी चश्मा लगाते हैं, वो भी चश्मा पहनकर ही स्विमिंग पूल में कूद गए, लेकिन उनका चश्मा स्विमिंग पूल में अंदर चला गया, गिर गया था। मैंने अपना चश्मा निकाल लिया है। वो चश्मा ढूंढ रहे हैं पर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने स्विमिंग पूल में नहा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। ये इस होटल के 10th फ्लोर पर रेस्टोरेंट है, वहीं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। दोस्तों यहाँ चाय 10 रिंगिट में मिलता है। ये देखिए 10 रिंगिट का मतलब कितना रुपया हो गया आप कमेंट में बताइए।
मैं कुआलालंपुर में एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। मुझे इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ना है और ये रहा मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास। फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ। पता नहीं क्यों यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं है, पर जाना तो है अपने देश। बहुत ही खूबसूरत देश है मलेशिया। प्लेन में मेरा खाना आ गया। राइस, फिश, सोन पापड़ी, बादाम है, हलवा है और ये चावल फिश है, ये रोटी है और कोल्ड ड्रिंक है। करीब 4 घंटे के सफ़र के बाद मैं कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ गया। अब यहाँ से पटना जाना है। दोपहर के 2 बजे पटना के लिए ट्रेन है। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद मैं कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में चला गया भोजन करने। काफ़ी दुखी हूँ। काश मेरा देश भी थाईलैंड की तरह खूबसूरत होता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती, साफ मतलब रोड होता है। बहुत सारी बात है जो थाईलैंड में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया में भी होना चाहिए। चलिए हम सब खुद से एक वादा करते हैं, रोड पर कभी भी कचरा नहीं फेंकेंगे, अपने आसपास हमेशा साफ़ सफाई बनाए रखेंगे, हमेशा अच्छे बनकर रहेंगे, तभी हमारा देश का विकास होगा। जय माता जी दोस्तों, इस समय मैं हूँ पटना में अपने घर पर, और यदि आप मलेशिया जाना चाहते हैं तो आपको क्या खर्च आएगा। देखिए, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको कलकत्ता जाना होगा। कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ से आपको फ़्लाइट से कुआलालंपुर जाना पड़ेगा, जिसमें टिकट का खर्च लगभग 15,500 रुपया आता है एक साइड का। दोनों साइड का 31,000 रुपया खर्च आता है। आपको एक समय में खाने का जो खर्च है वो लगभग 600-700 रुपया आ जाएगा। इससे कम में भी आ जाएगा, आपको लगभग इतना ही लग जाएगा, 600-700 रुपया एक बार के खाने का खर्च लग जाएगा। यदि आप दिन भर में 3 बार भोजन करते हैं तो आपको लगभग 2,000 रुपया एक दिन का खर्च आएगा खाने में। यदि आप 3 दिन रहते हैं तो आपको लगभग 3 दिन में 6,000 रुपया 7,000 रुपया के आसपास खर्च आ जाएगा। अगर आप 5 स्टार होटल में रहते हैं तो वहाँ का खर्च आपको एक रात का लगभग 12,500 रुपया लगेगा। आपको इससे कम में भी मतलब होटल मिल जाएंगे। मैं 5 स्टार की बात कर रहा हूँ। लगभग 12,500 13,000 से शुरू होता है। एक डीलक्स रूम लगभग 12,500 में या 13,000 में आपको मिल जाएगा। 3 रात रहते हैं तो आपको होटल में लगभग 37,500 का खर्च आ जाएगा। यदि आप मेरी तरह 3 रात मलेशिया में रहते हैं तो आपको कितना खर्च आएगा। फ़्लाइट का खर्च आ जाएगा 31,000, होटल का खर्च आ जाएगा 37,500 3 रात का, और खाने का लगभग 6,000 रुपया टोटल हो गया। लगभग राउंड फिगर में 70-75,000 रुपया आपको लग जाएगा। इसके अलावा आप
अगर पटना में रहते हैं तो कलकत्ता आप ट्रेन से जाइएगा, उसका खर्च अलग से जोड़ लीजिए, वापस आने का भी जो ट्रेन का खर्च होगा। और आप कलकत्ता में जाइएगा, रास्ते में खाना खाइएगा, तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि आपको 80,000 के आसपास का खर्च आ जाएगा। मतलब 80,000 में आप मलेशिया घूम लीजिएगा और वापस भी आ जाइएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।